गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अंदर मैथ के अंदर सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। आज की क्लास है कक्षा 10। मैथ की क्लास रहेगी और जो टॉपिक होगा आज का वो है सिलेबस के बारे में। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं तो कक्षा 10 की मैथ की बुक के अंदर 15 चैप्टर हैं। 1 नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या। 2 नंबर चैप्टर है वो है बहुपद। 3 नंबर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 4 नंबर है द्विघात समीकरण। 5 नंबर है समांतर श्रेणी। 6 नंबर है त्रिभुज। 7 नंबर है निर्देशांक ज्यामिति। 8 नंबर चैप्टर है निर्देश त्रिकोणमिति का परिचय। 9 नंबर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 'त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10 नंबर है वृत्त। 11 नंबर है रचनाएं। 12 नंबर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 14 नंबर है संख्यांकी। और 15 नंबर है प्रायिकता। और 16 नंबर है वो है सड़क सुरक्षा। कक्षा 10 के अंदर मैथ की बुक्स के अंदर टोटल 15 चैप्टर है। 16 नंबर है सड़क सुरक्षा। 1 नंबर चैप्टर है वो वास्तविक संख्या। 2 नंबर बहुपद। 3 नंबर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 4 नंबर द्विघात समीकरण। 5 नंबर समांतर श्रेणी। 6 नंबर त्रिभुज। 7 नंबर निर्देशांक ज्यामिति। 8 नंबर त्रिकोणमिति का परिचय। 9 नंबर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10 नंबर वृत्त। 11 नंबर रचनाएं। 12 नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 14 संख्यांकी और 15 प्रायिकता। और 16 नंबर है वो है सड़क सुरक्षा। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं त्रिकोणमिति की परिचय के बारे में।
प्रश्नावली है 8 नंबर, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन कोणों की माप या तीन भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों की माप या तीन भुजाओं की माप। अब देखो, तीन कोण और तीन भुजाएं, यानी कि तीन कोणों की माप की बात करनी है और तीन भुजाओं का मापन करना है। तो तीन भुजा और तीन कोण किसके अंदर होते हैं? त्रिभुज के अंदर होते हैं। लेकिन इस त्रिकोणमिति के अंदर तीन कोण का मापन और तीन भुजाओं का मापन उस त्रिभुज का करना है जिसके अंदर एक जो एंगल या कोण है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो तीन कोण और तीन भुजाओं का जो मापन करेंगे वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। हेडिंग लगाओ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण, ब्रैकेट में लिख लेना 90 डिग्री। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण या 90 डिग्री होता है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। माना ए, बी और सी। ए, बी और सी। इसमें बी बिंदु पर क्या होगा? 90 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण। अगर एक त्रिभुज के किसी एक शीर्ष या वर्टेक्स पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो यह त्रिभुज ए बी सी कोण क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अब देखो, बी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण है तो एक बिंदु पर या एक शीर्ष या वर्टेक्स पर 90 डिग्री का कोण है तो अन्य दो बिंदुओं पर जो कोण बनेंगे वो दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। और अब यानी कि बी बिंदु पर समकोण यानी 90 डिग्री का है और ए और सी पे क्या होंगे? दोनों कोण न्यून कोण होंगे। अब हम बात करते हैं भुजाओं की, तो इसके अंदर ए सी भुजा इस त्रिभुज के अंदर क्या हो जाएगी? कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? कर्ण। और कर्ण को लिखेंगे के से, और थीटा के सामने वाली भुजा यानी ए बी ये हो जाएगी इस समकोण त्रिभुज का लंब, और शेष बची भुजा बी से क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और आधार को अपने लिखेंगे ए से। दोबारा देखो, माना ए बी सी एक त्रिभुज है, बी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण है और ए और सी पे क्या है? न्यून कोण है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। इसमें देखो कि ए बिंदु पर है
ए बिंदु पे जितना कोण बनेगा वो क्या होगा, न्यून कोण। एंगल ए न्यून कोण है। एंगल बी क्या हो जाएगा, समकोण। और एंगल सी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पे एक थ्योरम लगती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हो जाएगा समकोण त्रिभुज की एक भुजा कर्ण का स्क्वायर अन्य शेष दो भुजा यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर 90 के सामने वाली जो कर्ण भुजा है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस जो समीकरण को है, ये जो अपने पास समीकरण है, इस समीकरण को अपने क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। अब देखो कि ये त्रिकोणमिति है। ये त्रिकोणमिति इस समकोण त्रिभुज ए बी सी से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपने त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। 1 नंबर साइन, 2 नंबर कॉस, 3 नंबर टेन, 4 नंबर कोट, 5 नंबर सेक और 6 नंबर कोसेक। ये त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर सी बिंदु पर अगर थीटा है तो इन जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनके साथ क्या लग जाएगा, थीटा। इसके साथ भी थीटा, इसके साथ भी थीटा और इसके साथ भी थीटा, इसके साथ थीटा और इसके साथ भी थीटा। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या हो जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा देखो क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें इस भुजा लंब अनुपात कर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। और टेन हो जाएगा लंब बटा आधार। और कोट हो जाएगा
आधार अपॉन में लंब, सेक हो जाएगा कर्ण अपॉन में आधार, कोसेक हो जाएगा कर्ण अपॉन में लंब। हिंदी के अंदर और देख लो, एल को लिखते हैं अपने लंब से, लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, कॉस हो जाएगा आधार अपॉन में कर्ण, 3 नंबर हो जाएगा लंब बटा आधार, कोट हो जाएगा आधार अपॉन में लंब, और सेक के अंदर हो जाएगा कर्ण अपॉन में आधार, और कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण अपॉन में लंब। अब देखो इसके अंदर 6 अनुपात लिखाए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो उन फॉर्मूलों को याद करने का तरीका क्या है। लंब आधार लंब अपॉन कर्ण कर्ण और आधार, लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा, आधार बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, लंब बटा आधार हो जाएगा टेन थीटा, आधार बटा लंब हो जाएगा कॉट थीटा, और कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा सेक थीटा, कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। इसको याद करने का तरीका यानी शॉर्ट फॉर्मूला ये है। अब देखो आगे त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, हेडिंग लगाओ त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के अंदर किस प्रकार से रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं। 1 नंबर साइन थीटा इक्वल साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन ये कोसेक थीटा, ये साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई के अंदर है। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये कोसेक थीटा है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर वो क्या चला जाएगा डिवाइड के अंदर, यानी साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन में कोसेक थीटा। 2 नंबर कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। 3 नंबर टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन में क्या हो जाएगा कोट थीटा, यानी कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा। 2 नंबर कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा।